नाम पर दमनगंगा नदी के किनारे हजारों पेड़ों की अवैध कटाई से वन्य जीवों का पलायन हुआ है। हाईवे के पास रामदेव ढाबे से 10 फीट लंबे और 25 किलो के अजगर को रेस्क्यू किया गया। शनिवार रात करीब 10 बजे वन्यजीव बचाव दल के वर्धमान शाह को फोन आया कि दमनगंगा नदी के किनारे रामदेव ढाबा होटल के पास एक बहुत बड़ा सांप आ गया है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। सांप हाईवे के काफी करीब होने के कारण सड़क पर चलते समय दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। वर्धमान शाह के मौके पर पहुंचने पर सुनील पटेल और अन्य साथियों के साथ मिलकर करीब 10 फीट लंबा और 25 किलो वजन के एक अजगर को काफी मशक्कत के बाद पकड़ के जंगल विस्तार में छुड़वाया गया। ज्ञात हो कि दमनगंगा नदी के किनारे की 200 एकड़ जितनी वन भूमि को वापी की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को करोड़ों के दाम पर एक औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए दे दी गई। कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सरकार को जमीन के लिए दी गई कीमत से कई गुना ज्यादा उस जमीन पर के 5000 से ज्यादा के पेड़ों की कटाई कर वसूल कर लिया गया। हाल फिलहाल उस जमीन को समतल करने का काम चल रहा है। हजारों पेड़ों की कटाई से न जाने कितने वन्य जीव मारे गए होंगे और कितनों वन्य जीवों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा होगा और यह वन्य जीव अपना नया ठिकाना ढूंढते ढूंढते मानव बस्ती की तरफ आ जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में जंगली जीव व मनुष्य आमने सामने हो जाते हैं। विकास के नाम पर जंगलों को काटकर औद्योगिकरण होने से दमनगंगा नदी किनारे आने वाले अनेक उद्योगों में से कुछ उद्योग भविष्य में नदी के किनारे सीधे अपना प्रदूषित जल नदी में प्रवाहित करेंगे, जिससे वापी और आसपास के क्षेत्रों में पीने के लिए वितरित किया जाने वाला पानी प्रदूषित होगा, जिसका मानव शरीर पर कितना प्रभाव होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। वापी तो वैसे भी प्रदूषण को लेकर प्रख्यात रहा है। यहाँ की अनेक केमिकल कंपनियां, डाई कंपनियां खुलेआम अपना वेस्टेज प्रदूषित जल नदी नालों में प्रवाहित कर देती है और उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही नहीं हो पाती, जिससे उस प्रकार की अनेक छोटी मोटी कंपनियों को इस प्रकार अपनी अपनी कंपनी से निकलने वाले वेस्टेज का गैर कानूनी तरीके से निस्तारण करने को बल मिलता है। इस प्रकार नदी नालों में प्रदूषित जल को प्रवाहित करने से नदी नालों में रहने वाले जीव जंतु मछलियां आदि मर जाती है। साथ ही खराब पानी से खेती भी प्रभावित होती है और वही पानी जमीन में उतरकर जमीन के जल को भी प्रदूषित करता है। आज हालत यह है कि वापी के पास ही आए सरीगाम के अनेक विस्तारों में बोरवेल से रंगीन पानी निकलता है, लेकिन पर्यावरण की बातें करने वाले, हर वर्ष पर्यावरण बचाव की गतिविधि वृक्षारोपण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले अनेक महानुभाव व वन विभाग व अन्य संबंधित विभाग कुछ ठोस कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। 100 में से 10 गुनहगार पकड़े जाते हैं, बाकी के बच निकलते हैं और इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। वन विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों को समय रहते इस प्रकार होती पेड़ कटाई पर रोक लगानी चाहिए, अन्यथा भविष्य में होने वाले प्रदूषण से समस्त मानव जाति को भारी नुकसान सहना पड़ेगा, तब उसका कोई विकल्प नहीं होगा।